हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गुरुजी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं बाहर था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। पूजा कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वहाँ कई बार समय मिल जाता है और कई बार समय नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो समय नहीं मिलता, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। मगर ध्यान सब कुछ था हमें कि वीडियो डालनी है। और आज हम आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालने वाले हैं कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और कोई बताता भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी, अगर हमारे ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है तो उसको कैसे समाप्त किया जाए। किसी से उसे समाप्त करने के लिए बोलते हैं, पूजा पाठ कराने की बोलते हैं, तो बहुत मोटे मोटे पैसा मांगते हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणा मांगते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर एक इंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, कोई मुसीबत दूर नहीं होती। और ये एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हमने पूजा पाठ करा लेनी, स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है जैसी पहले थी, परेशानी वैसी ही रहती है जो पहले बनी हुई थी। पैसा चला जाता है, काम नहीं होता। आप कोई ऐसी पूजा, ऐसा कोई पाठ, ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके माध्यम से हमारे ऊपर जो तंत्र बाधा है किसी ने की है तो वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। आज उसी विषय पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको देखना होगा कि तंत्र किस प्रकार का है, और यह पता चलता है आपको आपकी एनर्जी चेक कराने के बाद ही। जब आपकी एनर्जी चेक होती है तो उस एनर्जी में सारी चीजें आती हैं आपकी, कि किस प्रकार का तंत्र आपके ऊपर किया गया है। मारण प्रयोग किया गया है, द्वेषण प्रयोग किया गया है, उच्चाटन प्रयोग किया गया है, स्तंभन प्रयोग किया है, बंधन प्रयोग किया है, बुद्धि बंधन प्रयोग किया है, वशीकरण का कोई प्रयोग किया है। ये आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर एकदम पता लग जाता है, 100% पता लग जाता है जब आप अपनी एनर्जी चेक कराते हैं। एनर्जी चेक करने पर यह भी पता चल जाता है कि आपके घर में कोई कुल देवी का दोष है, या पितृ दोष है, या कोई इष्ट दोष है, या कोई प्रारब्ध का जो कर्म है वो आपको परेशान कर रहा है। पूर्व जन्म का कर्म, जैसे भीष्मता में को महाभारत के युद्ध में भोगना पड़ा, कोई ऐसा कोई पिछले जन्म के पापों का कोई फल आप भोग रहे हैं, तो ये भी आपकी एनर्जी चेक करने पर बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, उसका एकदम क्लियर पता लगाने के लिए, किसी भी प्रकार के दोष को पता लगाने के लिए, प्रारब्ध की समस्याओं का पता लगाने के लिए एनर्जी चेक करने से बढ़िया कोई साधन नहीं होता धरती पर। पहली बात तो इस बात को ध्यान से समझ लें। क्यों? कि रोग कुछ और है और दवा कुछ और है, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग है, मंत्र का प्रयोग है, तो आपको अपनी एनर्जी चेक अवश्य करानी चाहिए। और जब एनर्जी चेक करने पर जो चीज आपके लिए निकले, फिर आपको उसका समाधान कराना चाहिए। जैसे कि कोई बीमारी है आप, और उससे आप पीड़ित हैं और दवा तो ले रहे हैं आप, मगर बीमारी ठीक नहीं हो रही, उसका कारण क्या है? अगर नॉर्मल कोई रोग है तो ठीक हो जाएगा, मगर शरीर के अंदर कैंसर है, उस कैंसर के कारण वो बीमारी आपको पैदा हो रही है। 1-2 दिन के लिए फायदा, उसके बाद फिर बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। जब आप जांच कराते हो अपनी, तो उसमें कैंसर निकलता है, और फिर डॉक्टर उस कैंसर की आपको दवा अलग से देना शुरू करता है। इसी तरीके से एनर्जी चेक करने पर आपकी बॉडी में जो निकलता है, आपके ओरा में जो निकलता है, उससे पता चलता है कि आपको परेशानी क्या है और किस देवता के कारण है, तंत्र मंत्र के कारण है, पितृदोष के कारण है, कुलदेवी के दोष के कारण है, इष्ट दोष के कारण है,
या आपके किसी प्रारब्ध के कारण है। जब ये पता चल जाएगा तो उस समस्या का 100% आपको समाधान मिल जाएगा। तंत्र में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे तंत्र के माध्यम से आपको कुछ खिलाया गया है तो ये तंत्र आपका सीधा डीएनए में जाता है, सीधा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको परेशान करेगा, आपके बच्चों को परेशान करेगा, और जितना ये पुराना होता जाएगा उतना ही ये विनाशकारी होता चला जाता है। तो ये भी डीएनए में पता लग जाता है कि आपके ऊपर जो तंत्र प्रयोग किया गया है वो खिला करके किया गया है। और दूसरा, आपके कपड़े, आपके बाल, आपके पैर की मिट्टी, आपके नाखून, आपके कोई झूठन खाया हुआ पात्र, या आपकी कोई झूठन बची हुई, बहुत सारे लोग खाना खाने जाते हैं और छोड़ देते हैं साग सब्जी दाल, इनसे भी तंत्र प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा भी कोई तंत्र प्रयोग होता है तो वो भी आपका पता लग जाता है इन सब चीजों से। तो ये तो आ गई आपको बात तो समझ कि भाई तंत्र प्रयोग जब कैसे होता है और कैसे उसका वो होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जो तंत्र प्रयोग होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति को खिला करके तंत्र प्रयोग किया जाए। कोई लाखों तांत्रिकों में ऐसा कोई तांत्रिक हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है कि ऐसी चीज को समाप्त कर दे, वरना ये किसी के बस की नहीं होती कि खिलाए पिलाए के तंत्र को कोई व्यक्ति दूर कर सके। इसके ऊपर आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर देना, हर व्यक्ति इसको समाप्त नहीं कर सकता। इसे समाप्त करने के लिए ही हमने सिर्फ एक वैदिक कल्प निकाला है, और अभी इस धरती पर केवल उसे हम बना रहे हैं। ये पक्की बात मान लेना, और कोई नहीं बना रहा। कोई कुछ भी कह दे उसकी कोई हमें वो नहीं है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है डोल तंत्र। आपके पैर की मिट्टी ली, आपका नाखून लिया, आपके बाल वगैरह ले लिए, आपके कपड़े ले लिए, आपकी झूठन ले ली, उसके माध्यम से एक पुतली का निर्माण होता है, और कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष क्रियाएं करके उसे शमशान में, चौराहे पर, कब्रिस्तान में, पहाड़ के नीचे, किसी भारी वजन के नीचे डाल करके आपको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है उस तंत्र के माध्यम से। तो ऐसा जो तंत्र होता है, इनको हालाहाल पता नहीं लगता कहां को क्या चीज दबाई है, किसको क्या पता, कहां आपको क्या खिलाया गया है, किस माध्यम से खिलाया गया है, किस लिए खिलाया गया है, ये भी आपको नहीं पता, मगर इसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। अब हम साधारण नॉर्मल तंत्रों की बात करते हैं कि जिनको हम ठीक कर सकते हैं और लोग भी ठीक कर सकते हैं, और उनको आप स्वयं भी ठीक कर सकते हैं। उनके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र किया गया है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र किया गया है, जादू टोना किया गया है, तो आपको क्या करना है, आप ये एक लोटा, एक टेबल लें, चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, और मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में आप सूर्योदय से पहले ये पूजा करनी है। आप पंचमुखी हनुमान जी उन पर विराजमान करें चौकी पर, एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं, माला पहनाएं, और कुछ तुलसी के पत्र राम राम लिख करके एक कटोरी में पानी भर के आप उनके सामने रख दीजिए, और हनुमान जी का ध्यान करें, संकल्प लें कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर में या मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र किया गया है, उसे आप पूरे तरीके से समाप्त करें और मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएं। आपको प्रतिदिन 5 बार पंचमुखी हनुमान का कवच करना है, पाठ करना है, और 5 बार पाठ करने के बाद में जो पानी अपने सन्मुख रखा है, क्षमा प्रार्थना करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें,
और जो पानी रखा है उस पानी को उठाएं और फूंक मारें, वो पानी पूरे घर में छिड़कें। कोई भी जगह ऐसी ना बचनी चाहिए सिर्फ लैट्रिन के अलावा कि जहां पर वो पानी ना छिड़का जाए। उस पानी को छिड़क दें, शेष बचे हुए पानी को स्वयं पिएं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिला दें। सबसे पहला। दूसरा, आप बगलामुखी मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें। 3 माला का प्रतिदिन करें। रात्रि के वक्त आपको पीला आसन बिछाना है, पीला ही मां के लिए मतलब आसन बिछाना है। उस पर मां बगलामुखी की तस्वीर की स्थापना करनी है। स्वयं विधि वही रहेगी। शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, धूप बत्ती जलेगी, भोग प्रसाद में पीला लड्डू चढ़ेगा, फूल मालाएं चढ़ेंगी। ये आप इसे 11 दिन का अनुष्ठान करें। 5 माला बगलामुखी मंत्र का आप जाप करें। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। पानी रख लें सामने। सेम प्रार्थना वही करनी है। हे मातेश्वरी, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र है, मेरे घर में किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र है, आप उसे समाप्त करें। और वो पानी जो है क्षमा प्रार्थना के बाद उठाएं, फूंक मारें, पूरे घर में छिड़कें और फिर उस पानी को सभी परिवार के लोगों को पिलाएं। इससे भी तंत्र बाधा पूरे तरीके से समाप्त होती है। समय लगता है। दूसरी बात, आप एक नारियल लें, नारियल पर एक काली बिंदी लगा दें, काले उड़द की ढेरी बना लें, काले कपड़े में नारियल को बांध लें और उस उड़द की ढेरी पर उस नारियल को रख दें। मां धूमावती की पूजा करें। मां धूमावती का मंत्र है, मैं आपको बता दूंगा। ओम धूम धूम धूमावती सर्वतंत्र बाधा नासे नासे हूं फट स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है, 11 दिन। ये जाप करने के बाद 11 दिन तक वो नारियल वहीं रहेगा। 12वें दिन आपको पहले से अग्नि जला करके तैयार कर लेनी है। इसका एक पहला विधान, अग्नि पूरी तेज अब जल रही हो, ऐसा नहीं नॉर्मल जल रही हो, धीरे धीरे अग्नि पूरी मात्रा में जल रही हो। अब आपको करना क्या है, उस अग्नि को आप छत पर खुले में जला दें और वहां से मां से प्रार्थना करें और कहें कि जितने भी मेरे घर में तंत्र बाधा थी वो इस नारियल के अंदर आ गई। नारियल सूखा होना चाहिए, ध्यान रखें। मां धूमावती के नाम का वो नारियल रखना है कि जितनी भी अलावला तंत्र बाधा थी वो सब इसके ऊपर आ गई। सारी उसको अपने ऊपर उतारें, परिवार के ऊपर उतारें और जो जब जहां अग्नि जल रही है बहुत तेज, और उसमें जाकर के उसे छोड़ दें और वहां से सभी परिवार मां धूमावती को प्रणाम करके अपने नीचे उतर जाए छत से, ऊपर उसको कोई देखे नहीं। दूसरी विधि यह हो सकती है कि आप उसे उठाएं और आपके यहां से कोई नदी है, उस नदी में जाकर के आप उसे छोड़ दें, विसर्जन कर दें। और वो अगर बहता हुआ दिखे आपको तो देखते रहें और महसूस करें कि मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र की बाधा थी वो पूरे तरीके से उससे दूर जा चुकी है। तीसरी विधि इसकी यह है कि आपको ऐसी कोई नदी भी नहीं है आसपास में और आग जलाने में भी आप थोड़ा महसूस करते हैं कि कोई क्या कहेगा, तो आप किसी निर्जन स्थान में 1.5 से 1.5 फुट के करीब गड्ढा खोदें और गड्ढा खोद करके उस नारियल को उस गड्ढे में डालें, ऊपर से मिट्टी डाल दें, पूरी तरीके से ठोक करके वहां से वापस करके चले आए। ये भी तंत्र प्रयोग को नष्ट करने के लिए बहुत ही गजब का काम करता है। और भी वो फिर चीज ठीक नहीं है जो हम बताएंगे, क्यों कि आपके घर की तंत्र बाधा तो उससे ठीक हो जाएगी, मगर जब आप उस सामान को किसी को दोगे तो वो व्यक्ति उससे परेशान हो जाएगा। जो आपके घर में परेशानी थी वो उसके घर में चली जाएगी। तो ये सब चीजें हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि मतलब आप तो ठीक हो जाएं और कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए। हर व्यक्ति को अपना परिवार प्यारा लगता है, सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, सबको अपना काम धंधा अच्छा लगता है, इसलिए ये गलत काम हम नहीं बताएंगे इसमें बिल्कुल भी। आप बगलामुखी का जब
पूजा करें, हवन करें किसी भी मंत्र से, आप ध्यान रखें थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें आप बगलामुखी का एक मूल मंत्र है, उस मंत्र से जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ दिव्याम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र की आप 11 माला करें, 11 दिन करें। 12वें दिन आपको क्या करना है, हवन करना है इसका दशांश जितना आपने जाप किया है। और उस हवन सामग्री में आपको पीली सरसों, मालकाहुनी, नमक, नीम गिलोय और काली मिर्च और सरसों का तेल आपको मिलाना है। नीम की लकड़ी, नीम की पत्ती और नीम की लकड़ियों पर इसको आपका हवन करना है, दशांश हवन। पूजन की विधि वही रहेगी पहले जो आपने करी हुई है। हवन उसी जगह पर होगा जहां पर आपने पूजा की है। हवन करते वक्त आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को यहां पर बिठा लें और आप हवन करें। आप देखोगे चाहे कैसी भी तंत्र बाधा क्यों ना हो, बाहरी वो 100% कुछ ही समय में धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 1 से 2 बार में आपको फायदा होने लगे, आप इस क्रिया को 2-3 महीने में एक बार कर लीजिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा आपको। आपको कहीं पर भी किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं होगी। और मां बगलामुखी तो है ही दुश्मन की प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए। हम भी पूजा कराने के लिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिलती हैं और जब घर की एनर्जी चेक करते हैं, घर में पता लगता है कि परेशानी क्या है, उसी के आधार पर हम उस घर में पूजा कराते हैं और भगवान की कृपा से, मां भगवती की कृपा से निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता है। आज उसी का परिणाम है कि लोग हमारे लिए फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं और अपने घरों में पूजा कराते हैं। वरना कोई व्यक्ति एक 3 व्हीलर का किराया नहीं दे पाता पंडित जी के लिए, वो साइकिल से आते हैं, बेचारे पैदल आते हैं या अपनी कोई मोटरसाइकिल वगैरह होती है उससे आते हैं। आज भगवान की कृपा से, मां भगवती की कृपा से शायद कोई भारत का ऐसा राज्य है कि जहां पर हम पूजा कराने न जाते हों। मुझे लगता है कि आज आपको ये वीडियो आपके काम का है, बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस काम को करिए, मुसीबत में फंसे हुए हो तो आप इसको मतलब जरूर करें, हमारी बात को मानें। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी एनर्जी चेक कैसे कराई जाती है। एनर्जी चेक कराने के लिए आपको अपना फोटो भेजना होता है, खींच करके वो फोटो फ्रेंड को भेजना होता है, किसी से खिंचवाना नहीं होता। एनर्जी चेक करने की फीस हमारी 2100 रुपये होती है। उसका आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना होता है। जिन लोगों की समस्याएं लाखों उपाय करने के बाद भी, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, वो लोग अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। जिनकी बीमारियां दूर नहीं हो रही वो लोग अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। जिनके व्यापार में कोई बंधन है वो एनर्जी चेक करा सकते हैं। जिनके घर में रात और दिन कलेश रहता है, कलेश समाप्त नहीं होता, वो अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। जिनका माइंड ब्लॉक है, बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करती है, बिल्कुल भी, घर के अंदर तो बहुत ज्यादा सारी बातें करते हैं, बिस्तर में लेटे लेटे बहुत कुछ सोचते हैं, मगर जैसे ही अपनी देहली नापते हैं सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है, कोई भी काम नहीं करती। वो अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। डिप्रेशन में, किसी भी प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर आप पड़े हुए हो तो वो भी आप अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जिस समस्या का आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है वो आप सबके लिए अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। हमारा एक दूसरा और चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो हीलिंग पॉइंट, उस पर भी बहुत सारी वीडियो हैं, उस पर भी आप जाकर के हमारी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही काम की वीडियो पड़ी हुई है। और धीरे धीरे आप उस चैनल पर जब जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने लगेंगी। आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है, बड़ी तत्परता से देखा है। हम भी वीडियो आपको बनाते हैं, चाहे कितना भी समय लगे, मगर बनाते आपके काम की हैं। कोई किसी को परेशानी ना हो ऐसी वीडियो हम कभी किसी के लिए नहीं बनाते।
हम कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं करते किसी को ऊपर, किसी भी प्रकार का। कोई हमारे पास फोन करे कि आप किसी को मार दो, किसी का उच्चाटन कर दो, किसी के घर में झगड़ा करा दो, किसी को बीमार कर दो, आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इसके लिए आप हमें कभी कॉल भी ना करें और आप अपने मन में कभी ये सोचे भी नहीं कि हम किसी का बुरा कर सकते हैं। बुरा करने के लिए बहुत सारी दुनिया पड़ी है, आप जा सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं, आप उसके लिए हमें क्षमा करें। आपके ऊपर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसे हम 100% दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको विश्वास है तो हमसे बात करें, आपको विश्वास नहीं है तो बिल्कुल भी ना आप हमें फोन करें, ना हमारे लिए कोई मैसेज करें, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। हर हर महादेव, जय माता।